ईरान की जंग जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, नए नए किरदार सामने आते जा रहे हैं और ट्रंप कभी किसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं तो किसी के साथ दुश्मनी। ट्रंप का यह अंदाज अब चीन के खिलाफ देखने को मिल रहा है। चीन को ट्रंप ने बहुत बड़ी वार्निंग दी है और कैसे ग्लोबल मीडिया के सामने चीन की धज्जियां उड़ाई हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, जरा वो आपको मैं इस रिपोर्ट में बताऊंगा। पर उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक अंदाज देखिए, पहले मीठी छुरी, उसके बाद मिसाइल से वार। अब कैसे? इन ट्रम्प पोस्ट ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अ चाइना वेरी हैप्पी मैसेज। ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब अमेरिकी नेवी का कंट्रोल होगा और हम उसको खुलवा देंगे और इससे चाइना सबसे ज्यादा खुश होगा। ट्रंप के इस बयान के बाद चीन की कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई, पर चीन जो लगातार कह रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर अमेरिका जबरदस्ती ब्लॉकेट करेगा तो वो खतरनाक है। फिर हमने देखा चीन के जहाजों ने कैसे यू टर्न मारा। फिर हमने देखा कि ईरान की ओर से धमकी आई कि अगर हॉर्मुज पर अमेरिका ने अपनी पहरेदारी बढ़ाई तो रेड सी में क्या हाल होगा, ये भूले ना। अब इसके बीच चीन से दो ऐसी खबर आई है जिसने ट्रंप को परेशान किया है और ट्रंप ने ग्लोबल मीडिया के सामने चीन की बखिया बजेड़ी। आइए सीधे खबर पे आते हैं। ट्रंप सेज ही आस्क्ड चाइना शी नॉट टू गिव ईरान वेपन्स। ट्रंप ने कहा कि मैंने शी जिनपिंग से कहा है कि अब ईरान को हथियार मत देना। अब इसको जरा डिटेल में पढ़ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप आस्क्ड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन अ लेटर नॉट टू गिव ईरान वेपन्स। अब इसके जवाब में एक चिट्ठी लिखी डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को कि ईरान को किसी भी तरीके की हथियारों की मदद मत देना। चीन ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है। ट्रंप ने कहा मत करना, चीन ने कहा हम तो ऐसा कर ही नहीं रहे। लेकिन ट्रंप के इंटरव्यू का अगला हिस्सा और खतरनाक है, देखिए। मारिया बोरित्रोमो को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, आई रोट बिकॉज आई हैड हर्ड दैट चाइना इज गिविंग वेपन्स टू, आई मीन you are seeing it all over the place to Iran that China is giving them, and I wrote him a letter asking him not to do that. अगर चीन ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा होता, ईरान को हथियारों की मदद नहीं दे रहा होता, तो ट्रंप ये क्यों कहते कि ईरान को हथियारों की मदद मत दो। इसका मतलब ट्रंप के पास इनपुट थे कि चीन मदद कर रहा है और इसीलिए उस चिट्ठी में ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान को हथियारों से मदद ना की जाए। अब ये तो पहली खबर थी, दूसरी खबर और भी खतरनाक है। चाइनीज एआई सैटेलाइट इंटेलिजेंस हेल्पिंग ईरान टारगेट यूएस फोर्सेस विथ इनक्रेडिबल प्रिसीजन, एनालिसिस। अब लोग कह रहे हैं कि यूएस फोर्सेस पर जो सटीक हमले ईरान के हुए हैं उसके लिए चाइनीज एआई और चाइनीज सैटेलाइट जिम्मेदार है, जो कि एकदम रियल टाइम लोकेशन ईरान को उसने मुहैया कराया, जिसके आधार पर ईरान ने यूएस बेसिस पे अटैक किए, जिसमें अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए, उनको नुकसान हुआ है। अब आपको पता होगा कि एक अमेरिकी सैनिक अगर मारा जाता है तो अमेरिका में उथल पुथल मच जाती है। चीन सीधे सीधे इन्वॉल्व है अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचाने में और इसके भी सबूत अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप की टेबल पर रख दिए। उन्होंने बताया कि चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हमने देखा बीते दिनों मैंने आपको ऐसी कई रिपोर्ट बताई थी जिसमें कई चाइनीज टेक फर्म ओपन सोर्सेस पर खुले वेब बाजार में रियल टाइम लोकेशन शेयर कर रही थी और चाइनीज सोशल मीडिया ऐप पर तो यह भी बताया जा रहा था किस बेस पर अमेरिका का विमान कहां खड़ा है। मतलब खुलेआम अमेरिका की सैन्य जानकारी सार्वजनिक की जा रही थी। पूरी जानकारी ट्रंप के पास पहुंच चुकी है और रूस की इन्वॉल्वमेंट भी अमेरिका को पता है। अब इसीलिए अब ये देखिए, एक चीज और जान लीजिए, मई में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है और उसके बाद शी जिनपिंग ने अमेरिका को काउंटर करने के लिए एक स्टेप पहले से ही सोच रखा है, जिसमें एंट्री होगी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। शॉर्ट टर्म गेन्स फॉर चाइना फ्रॉम यूएस ईरान वॉर मे टर्न टू लॉन्गर टर्म पेन। ये कह रहे हैं कि अभी जो अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग जारी है, इसमें कई जगह ऐसे आर्टिकल आए जिसमें दिखाया गया कि भाई ट्रंप के फैसले ऐसे हैं कि जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं, मेक चाइना ग्रेट अगेन वाले हैं, कि पूरा फायदा चीन को हो रहा है। एक रिपोर्ट कहती है कि चीन को होने वाला फायदा तो बहुत थोड़ा सा है, अमेरिका का असली टारगेट चीन है और चीन लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े नुकसान को झेलेगा। अब मैं आपको शी जिनपिंग के एक मास्टर स्ट्रोक की बात बता रहा था, वो ये रहा।
पुतिन टू विजिट चाइना एज मॉस्को एंड बीजिंग डिपेंड स्ट्रेटेजिक एक्सेस। ऐसे दौर में जब युद्ध में कौन ईरान के साथ है, कौन इजराइल के साथ है, किसी भी देश की पहचान इस आधार पर हो रही है, वैसे माहौल में जब ट्रंप ने चीन को लताड़ा है कि ईरान की मदद मत करो हथियारों की सप्लाई करके, वैसे माहौल में शी जिनपिंग की एक ही उम्मीद बच जाती है, व्लादिमीर पुतिन। क्योंकि जब तक लड़ाई जिनपिंग वर्सेस अमेरिका की होगी, अमेरिका का पलड़ा भारी रहेगा। जैसे ही इस एक्सिस पर व्लादिमीर पुतिन की एंट्री होती है, मतलब चीन प्लस पुतिन, तो अमेरिका थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि रशिया और चाइना महाशक्ति हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, और दोनों एंटी अमेरिका एलाई हैं। इसलिए अमेरिका का शक्ति संतुलन बिगड़ता है। बहुत बेसिक सी ये बात है। ट्रंप से मुलाकात होगी जिनपिंग की, और उसके बाद जिनपिंग मिलेंगे पुतिन से, और ये जो पार्टनरशिप है इसका क्या असर पड़ेगा ईरान वाली इक्वेशन पर, ये आगे ही पता चल पाएगा। पर फिलहाल इतना है, ईरान को पूरी तरीके से मदद दी जा रही है चीन की और रूस की। उसके बावजूद होर्मुज पर ईरान अपनी पकड़ कमजोर होते देख बौखलाया है, और उसने एक नई धमकी दी है, रेड सी में अब तुम देखना ईरान क्या करता है। दरअसल ईरान करेगा क्या, बाब अल मंदेब पर हूती विद्रोहियों से कहकर अटैक करवाएगा, और वहां का पूरा कंट्रोल हूती रिबल्स अपने हाथ में ले लेंगे। फिलहाल ये रिपोर्ट इस बात पर थी कि ट्रंप ने चीन को एक मीठी छुरी से पहले वार किया, उसके बाद एक करारा प्रहार किया और एक्सपोज किया कि चीन कैसे ईरान की मदद कर रहा है, और अमेरिका कैसे खार खाए बैठा है चीन से। चीन ये मत भूले कि उसकी नजर सिर्फ ईरान पर है, मतलब चीन ये ना भूले कि अमेरिका की नजर सिर्फ ईरान पर है। वो चीन को एक लॉन्ग टर्म दुश्मन के तौर पर देखता है, और उसके इलाज की भी व्यवस्था कर रहा है। सफल होगा या नहीं ये आगे की बात है, पर अमेरिका के रडार में शी जिनपिंग और चीन हैं। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।